दिल्ली सफाई आयोग को मिली पावर। कई वर्षों से दिल्ली एमसीडी शिक्षा विभाग के द्वारा सफाई कर्मचारियों चौकीदारों की कई वर्षों की हक की मांग को अब मिला सुप्रीम कोर्ट का साथ। टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज प्रबंधक रोहतास सिंह योगी जी के द्वारा ली जानकारी के तहत दिल्ली सफाई आयोग चेयरमैन संजय गहलोत जी से खास मुलाकात में जानकारी मिली। सुप्रीम कोर्ट से सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पैनल में रिक्तियों पर सरकार से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने सफाई कर्मचारियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1994 में गठित एक वैधानिक निकाय राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में 4 रिक्तियों को भरने की याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है। सर, मेरा नाम अजय कुमार है जी। मैं शिक्षा विभाग में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत हूँ। तो आप सफाई आयोग के अंदर आए हैं, क्या कुछ मांग लेकर आए थे? कब से मांग चल रही है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ काफ़ी 3 साल हो गए। 3 वर्ष से हमारे यहाँ हेयरिंग हो रही है, कार्रवाई कुछ नहीं है। तो क्या कुछ आश्वासन देते हैं सफाई आयोग के चेयरमैन जो है संजय गहलोत? आश्वासन ये देते हैं कि भाई समय सारा काम हम करा के छोड़ेंगे। हम अधिकारियों को जो उन्होंने गलती करी है उसका हर्जाना भरवाएंगे। तो अभी आप जो है मिलकर आए हैं, क्या कुछ आपको जानकारी मिली है? अभी हमें ये जानकारी मिली है और हमारे आगे सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ खबरी है कि जो सबसे पहले तो हमारे चेयरमैन साहब को दोबारा उन्हें दिल्ली सफाई कर्मचारी का चेयरमैन बनाया गया है और दिल्ली हाई कोर्ट से जो आदेश आए हैं उसमें उन्होंने ये कहा गया है कि जो फैसले आयोग लेगा उस पर तुरंत कार्रवाई होगी 6 महीने में। सर, मेरा नाम अनिल चिंडालिया है। आप कहाँ से हैं यहाँ पर? मैं करोलबाग जोन से शिक्षा विभाग में सफाई कर्मचारी हूँ। वर्ष 2001 से लगा हुआ हूँ। हमारे साथ के चौकीदार जो कभी हमारे साथ ही पैनल में चलते थे उनको 2007 में 89 डेज ऑर्डर कर दिए गए। उनके 2013 में उनको 3 कट्टा ऑर्डर दे दिए गए। हमें आज भी इन्होंने ऐसे ही छोड़ रखा है। सफाई कर्मचारियों के साथ बहुत एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शोषण कर रखा है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर सभी कर्मचारी इसी तरह परेशान रहते हैं? हाँ जी। तो अभी क्या कुछ आश्वासन मिला आपको जब आप आए हैं? तो क्या कुछ जानकारी मिली अभी आपको? नहीं, यहाँ दिल्ली सफाई आयोग में हमारा पिछले 3 सालों से केस चल रहा है। हर बारी हमें मतलब डिपार्टमेंट के थ्रू ये जानकारी मिलती है कि इस बार तुम्हारा काम कर देंगे, हम कर रहे हैं। एक हमारी फाइल चलाई थी जिसमें 2031 दिसंबर तक के सफाई कर्मचारी लिए थे। उसमें उस टाइम जब दिल्ली बटी हुई एमसीडी बटी हुई थी उसमें हम नॉर्थ के 31 आदमी थे। उन 31 आदमियों की फाइल चला के हमें ये आश्वासन दे दिया गया कि भाई अब तुम्हारा काम हो रहा, हम कर देंगे। ठीक है जी। अभी क्या कुछ नई जानकारी मिली अब आपको? अभी हमें चेयरमैन साहब ने यही जानकारी दी है कि भाई सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश पारित हुआ है जिससे कि मतलब उनको पूरा हक अधिकार दे दिया गया है और आने वाले 90 दिन में मतलब सफाई कर्मचारी आयोग को पूरा अधिकार रहेगा कि वो कर सकते हैं अपना जो फैसला उनका है कर्मचारियों के हक में। कर्मचारियों के हक में मानना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। आपका सुजाता है जी। कहाँ से आए हैं आप लोग? दरेले से। कितने साल हो गए आपको यहाँ आगे धक्के खाते हुए? 4 साल हो गए जी। तो 4 साल से क्या कुछ मांगे आप लोगों की मानी गई है? तो नहीं दिए उन्होंने, काम मांग रहे हैं अब तक दिए। तो अभी क्या कहा उन्होंने? अभी 15 दिन रुकने के लिए बोले हैं। कितने दिन काम किया था आप लोगों ने? हम 4-5 साल किए। शिक्षा विभाग में किया था? देखिए, आज दिनांक 13 सितंबर 2023 को हमें दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है हमारा उसकी हेयरिंग लगी हुई थी, विशेष तौर पर नरेला जोन की। जी जी। इसमें हमारे कुछ कर्मचारी जो सामने बैठे हुए हैं, कर्मचारी हमारे, इसमें कृष्ण जी का है, संगीता जी का है, मनदीप, सोनिया जी, इन सब के मामले हैं इसके अंदर। जी जी। इन लोगों ने पहले काम तो कर रखा है लेकिन डिपार्टमेंट ने अपनी हठधर्मी अपनाते उनको ड्यूटी पर से हटा दिया और वो कहते हैं जिनका पैनल में नाम होगा वो तो उन्हें लेंगे। हमने उनसे हेयरिंग के दौरान कहा भी है और काफ़ी नोक-झोंक उनके साथ में। नोक-झोंक से मेरे मतलब उनको बहुत आज यहाँ सर्कुलर इशू कर दिया गया हमने। क्यों? और एक और खुशखबरी वाली बात है, हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आज के बाद दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग जो भी डायरेक्शन देगा किसी भी डिपार्टमेंट को, चाहे वो कमिश्नर का हो, इवन दिल्ली सरकार का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर हो, जी जी, जिन्हें भी हम डायरेक्शन देंगे यहाँ से उनको विदिन 16 डेज 60 दिन के अंदर अंदर उस पर मानना ही पड़ेगा, अन्यथा उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे।
आज जब डीडी को हमने कहा कि हम अभी आपका ट्रांसफ़र नजफगढ़ से नरला से शारजा करते हैं तो वो हरकत में आ गए एकदम। उन्होंने माफ़ी मांगी हमारे सामने और कहा कि मुझे केवल 15 दिन का समय चाहिए, हम 15 दिन में इनके नाम लिख के ड्यूटी पे ले लेंगे लोगों को। तो जो अधिकारी किसी ऑर्डर के अवहेलना कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जिस प्रकार से वो हमारे कर्मी को प्रताड़ित करते हैं ना, अब उन्हें प्रताड़ित करेंगे हम, तो उन्हें अकल आ जाएगी और वो ठीक देखेंगे इस बात को कि प्रताड़ित करना किसे कहते हैं। जब ये अधिकारी नरेला में ड्यूटी कर रहे हैं, नजफगढ़ जो हम काम करेंगे या नजफगढ़ से शादरे में काम करेंगे, इनके ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इनकी जो ACR होती है, एनुअल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट जो होती है ना CR, उसको ख़राब किया जाएगा। कुछ कर्मचारी सफाई कर्मचारी ऐसे हैं जो बेचारे काम करते रहते हैं और वो कच्चे ही रिटायर्ड हो जाते हैं। देखिए, उसमें ऐसा है कि रिटायरमेंट होने का मतलब है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। आपको कर्मचारी 50 साल का लगा MCD में आके 10 साल बाद तो रिटायर होना ही होना है, ये कोई मामला नहीं है। हाँ, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से रिटायर हो गई, उसको नाम मैं रोक सकता हूँ ना कोई रोक सकता है। बशर्ते हम सबको मिल कोशिश करनी चाहिए कि कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी पक्का करना चाहिए। 25 साल हो चुके हैं, किसी को 23 साल हो चुके हैं, पक्का क्यों नहीं किया गया? तो लिहाजा अब डिपार्टमेंट पे एक्शन करना शुरू कर दिया हमने और जल्दी ही जो हमारे सभी कर्मचारी प्रतीक्षा में पक्के होने की, सबको न्याय मिल पाएगा। अच्छा संजय जी, कुछ जगह की बातें आई हैं, कुछ सफाई कर्मचारी उससे जो है कुछ अधिकारी कुछ रिश्वत मांगते हैं। देखिए, ऐसा है, ये MCD डिपार्टमेंट है, ये रोजाना मामले आते हैं, लेकिन जिस दिन हमें पता चल गया राइटिंग में आता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा बिल्कुल भी, ये पक्की बात है। अगर कोई कर्मचारी किसी अधिकारी की शिकायत करता है तो कर्मचारी भी दोषी है एक तरह से, क्योंकि रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही गुनाह है। ये सब बंद करना पड़ेगा खेल कर्मचारियों को। कोई शिकायत करता है तो हमारे पास लेकर आइए, उसको बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल भी रिश्वत लेने वाले को। तो अभी हमारे दर्शक देख रहे हैं, सफाई कर्मचारियों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उन सबसे गुजारिश करना चाहते हैं, रोजाना हम 2-3 दिन से मैं लगातार कह रहा हूँ इस बात को, जो हमारे सफाई कर्मचारी चाहे वो डैम्स के हैं, एजुकेशन के हैं, किसी भी विभाग में काम करते हैं, अगर कोई उनके अधिकारी सताते हैं किसी प्रकार से, रिश्वत के लिए बाध्य करते हैं, तो तुरंत अपने एप्लीकेशन लगाएंगे। उनको न केवल रिडेंडेंट कराया जाएगा बल्कि उनको नौकरी करने सिखाई जाएगी सही तरीके से। और हमारे जो कर्मचारी वो भी जागरूक रहें, किसी के बहकाव में न आए, किसी को पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नाटक रोहतास से योगी आज आपको लेकर आया है करोल बाग सफाई आयोग चेयरमैन ऑफिस के सामने। और आज हम चेयरमैन साहब से मिले हैं और मैं आपको बता दूं कि सफाई आयोग के अंदर शिक्षा विभाग MCD दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल्स और शिक्षा से जुड़े हुए जो भी संस्थान हैं, उनके अंदर सफाई करने वाले लोग और जो चौकीदार हैं, उन्हें रेगुलर करने की बजाय उन्हें कुछ समय के लिए रखा जाता है और उसके बाद उन्हें हटा दिया जाता है। क्योंकि अगर उन्हें लगातार रखा जाएगा, रेगुलर रखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं उन्हें पक्का करना पड़ेगा तो उन्हें जो है नौकरी पर भी रखना पड़ेगा। और इसी तरह से कई चीज़ें जो है हमारे सामने आई हैं। इसी तरह से जो स्कूलों के अंदर सफाई का जो काम करने वाली जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनके साथ इस तरह की जो धातियाँ होती हैं और उन्हें कुछ टाइम के लिए रखा जाता है और उसके बाद जो उन्हें हटा दिया जाता है। उस तरह की कोई जो है कि नाम ये चलती रहती है कि किसी को 6 महीने रखो, किसी 2 साल रखो, 4 साल रखो और फिर बीच में हटाया उनको जो है हटा दिया जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट पर जो रखे जाते हैं ये सफाई कर्मचारी और जो चौकीदार है, आज उन्हीं को लेकर हमने उनकी मांग को उठाया सफाई आयोग के चेयरमैन के सामने। और सफाई आयोग के जो चेयरमैन है संजय गहलोत जी, उनका ये कहना है कि अभी दिल्ली सरकार ने ये अभी MCD के जो चुनाव आए थे उसमें यही कहा था कि सफाई जो MCD जो है इसके अंदर बहुत बड़ा घपला है और जिसे अगर आम आदमी पार्टी आती है तो उसको जो तुरंत जो है इसको जो दूर किया जाएगा। और अब वही चीज़ देखने को मिलेगी कि अभी हमने जो बात की जो है संजय गहलोत जी से, तो संजय गहलोत जी का कहना था कि अब हमें सुप्रीम कोर्ट ने एक पावर दे दी है और वो पावर ये होगी कि जो सफाई आयोग का जो चेयरमैन है वो जो भी लिखकर अधिकारियों को देगा वो अधिकारियों को मान्य होगा। और जो अधिकारी इस चीज़ को नहीं मानेंगे उन अधिकारियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा जो सफाई कर्मचारी आयोग के अंदर आने वाले चौकीदार या सफाई कर्मचारी हैं, उन लोगों को अपना हक कम मिलेगा। देखते हैं टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ बने रहिए।